Hello everyone, welcome back to my study channel. I hope you all are doing well और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. As I have already said कि जो भी ऑप्टोमेट्री के हमारे इम्पॉर्टेंट पोर्शन हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं DSSP के लिए और UPSSC ETO के लिए, तो जो भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसको मैं आपको कवर कराऊंगी, कोशिश करूंगी मैं अपनी तरफ से. तो उसकी कंटिन्यूएशन सीरीज़ के लिए ये वीडियो है आज आपकी, जो कि रेटिना के बारे में है. रेटिना की एनाटॉमी हम इसमें बेसिकली देखेंगे. और अगर आपको सारी चीज़ें थॉरली पढ़नी है गाइस, पूरी तरीके से होलिस्टिक वे से अपना सिलेबस कवर करना है, एक एक पॉइंट और एक एक टॉपिक पे MCQ सॉल्व करने हैं और उसको अच्छे से कवर करना है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. और अभी हमारे कोर्स में हमने पूरी एनाटॉमी आई की ख़त्म की है और अपनी डिजीज़ का सेक्शन हमारे फेब से स्टार्ट हो रहा है. और तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको ज्वाइन करने का. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस कोर्स की सारी डिटेल की वीडियो आपको पिन डाउन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके कोर्स की सारी डिटेल देख सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ रेटिना. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे ये आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ऑप्टोमेट्री का एग्ज़ाम हो, या तो हमारा UPSSC ETO हो या DSSB हो. ठीक है, इन दोनों के लिए हमारा जो है रेटिना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको इमेज में जैसा कि दिख रहा होगा कि हमारी रेटिना है और उसमें जो पूरा रेटिना है उसको हम कई भाग में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने सेंटर पार्ट को लिया है और उसे हमने फोबिया, पैराफोबिया, पेरीफोबिया और मैकुला इस नाम से उसे जानते हैं. और सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबकी अलग भूमिका है हमारे इमेज को बनाने में. तो एक एक करके हम सबका जो है कैरेक्टर और सबकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे. तो चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हमारा छोटा सा सेक्शन है रेटिना का, उसकी हमने मैग्नीफाइड व्यू निकाली है, जिसमें हमें रॉड एंड कोन सेल्स मिलेंगी, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड रेटिना की जो है आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और ये सारी आर्टरीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. और हमें यहाँ पे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम भी दिखाई दे रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमारी रेटिना के इमेज में जब हम मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं तो इसमें हमें मिलती हैं. और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, यहाँ पे हमने रेटिना का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव इनर न्यूक्लियर कोट, यानी कि हमारी जो लाइट के लिए जो रिसेप्टिव लेयर होती है वो हमारी रेटिना होती है, लाइट को रिसीव करने का काम इसका होता है. और इनर न्यूक्लियर कोट होती है, यानी आई बॉल की सबसे अंदर की इनर न्यूक्लियर कोट होगी. अंदर की न्यूक्लियर कोट यानी कि इसमें न्यूरॉन्स मिलेंगे. यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि लाइट रिसेप्टिव लेयर कौन सी होगी, तो आंसर होगा रेटिना. और इनर न्यूक्लियर लेयर कौन सी होती है, तो दैट इज़ रेटिना. और यहाँ पे जो आपकी लाइन आगे कह रही है कि आईबॉल कंसिस्टिंग ऑफ आउटर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, यानी इसमें जो सबसे पहले और आउटर लेयर होगी वो होगी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर, जिसमें कि पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलेगा. एपिथेलियम टिश्यू होता है, पिगमेंटेड का मतलब है कि उसमें कलर देने की प्रॉपर्टीज़ होगी, पिगमेंटेशन होगा, कलरफुल होगा वो. एंड इनर सेंसरी जो है रेटिना होगी, यानी ये दोनों लेयर से हमारी जो पूरी रेटिना है ये बनी होती है, आउटर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर और इनर सेंसरी रेटिना. उसके बीच में हमें एक पोटेंशियल स्पेस मिलेगा, यानी जो हमारी इनर सेंसरी लेयर है और जो हमारी RPE लेयर है उसमें हमें बीच में एक स्पेस मिलेगा, इसे हम सब रेटिनल स्पेस कहते हैं. तो इसको ध्यान में रखना है आपने. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है. एंड हम इट लाइज बिटवीन द कोरॉइड एंड विट्रियस, यानी यहाँ पे जो हमारी रेटिना है वो कोरॉइड और विट्रियस के बीच में होती है. अगर हम आईबॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारा आईबॉल है और इसके जो पोस्टीरियर सेगमेंट है, पोस्टीरियर चैम्बर है, उसमें हमारा जो विट्रियस होता है वो पूरा भरा हुआ होता है. और हमारी कोरॉइड होती है, कोरॉइड और विट्रियस के बीच में जो है हमारी रेटिना लाई करती है. तो सबसे जो बाहर की लेयर होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी स्क्लेरा होगी. फिर हमारा जो है वो कोरॉइड होगा, फिर उसके बाद हमारी रेटिना होगी एंड देन विट्रियस होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसके किसके बाद और किसके बीच में हमारी रेटिना आती है.
फिर इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सेरेटा। तो अब हमारी जो आई बॉल है उसका जो हमारा सिलियरी बॉडी है उसके पास हमारी ओरा सेरेटा होती है, यहाँ से हमारी रेटिना शुरू करती है और पीछे ऑप्टिक डिस्क तक जाती है। तो ये लाइन कह रही है कि हमारी रेटिना जो ओरा सेरेटा से लेके ऑप्टिक डिस्क तक फैली हुई होती है। अब आगे की लेयर में, आगे की स्लाइड में आप देखोगे कि हमारी जो ग्रॉस एनाटॉमी है रेटिना की, तो जो रेटिना है वो बिल्कुल थिन लेयर होती है एंड डायलिकेटेड लेयर होती है नर्वस टिश्यू की। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जिसमें न्यूरॉन्स पाए जाएंगे और न्यूरल टिश्यू होंगे एंड कवर करेगा हमारे इनर आई बॉल का। जो इनर आई बॉल की लेयर होती है उसको 3/4 हमारा रेटिना कवर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी इनर बॉल का 3/4 हमारा रेटिना कवर करके रखता है। अब रेटिना के हम पार्ट्स को देखते हैं। तो हमारी रेटिना 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट और दूसरा जो पार्ट हमने किया उसको हमने कह दिया पेरिफेरल पार्ट। अब जो हमारा सेंट्रल पार्ट है उसमें हमें फोबिया, फोबियोला, पैराफोबिया, पेरीफोबिया और मैकुला, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी सेंट्रल पार्ट में अपने। फोबियोला, फोबिया, पैराफोबिया, पेरीफोबिया और मैकुला। आगे चल की स्लाइड में आप देखोगे इनका अलग अलग ये कैसे बनती हैं और कहाँ होती हैं और इनके क्या कैरेक्टर होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी जो सेंट्रल रेटिना होती है उसमें ये 5 पार्ट आते हैं। फिर अगर पेरीफेरल रेटिना की बात कर लें तो हमारी जो है नियर पेरीफेरी, मिड पेरीफेरी, फार पेरीफेरी और ओरा सेरेटा, ये पार्ट हमारे पेरीफेरल रेटिना में आते हैं। और यहाँ पे जो लाइन दी हुई है इसमें लिखा है कि रिच इन कोन, जो हमारी सेंट्रल रेटिना होगी उसमें जो हमारी कोन सेल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएंगी। हैज़ अ मोर गैंग्लियन सेल लेयर पर एरिया देन एनीवेयर एल्स, यानी कि जितनी भी हमारी पूरी रेटिना है उसमें जो हमारी सेंट्रल रेटिना है उसमें गैंग्लियन सेल लेयर जो होती हैं उनका जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। इट लाइज रेस्पेक्टिवली स्मॉलर पोर्शन ऑफ रेटिना, यानी कि जो हमारी सेंट्रल रेटिना है वो पूरी रेटिना का बहुत छोटा सा हिस्सा कवर करके रखती है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ से इस तरह के पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी रेटिना का ऐसा पार्ट है जो उसका सबसे कम एरिया कवर करता है, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल रेटिना। कौन सा एरिया है जिसमें गैंग्लियन सेल लेयर ज़्यादा पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल रेटिना। और इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि वो एरिया कौन सा है जिसमें हमारी कोन सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो भी हमारा सेंट्रल रेटिना होगा। सी से कोन सेल्स होता है, सी से सेंट्रल रेटिना होता है, तो इसे सी से आप रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर लें हमारे पेरीफेरल रेटिना की, तो मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ द रेटिना रॉड एंड डोमिनेटेड, यानी जो हमारी पूरी रेटिना है उसमें से ज़्यादातर पार्ट होगा, जो ज़्यादा एरिया होगा वो हमारी पेरीफेरल रेटिना कवर करके रखती है और इसमें रॉड सेल्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारी कोन सेल्स हो गई हमारी सेंट्रल रेटिना में और हमारी रॉड सेल्स हो गई हमारी पेरीफेरल रेटिना में। ये देख लिया हमने। अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे गाइस। तो क्लिनिकल फीचर्स में आप ये देखोगे कि हमारी जो सेंट्रल रेटिना है वो डिज़ाइन होती है फाइन विजुअल एक्विटी के लिए, यानी किसी इमेज को आपको बहुत क्लियर देखना है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, जितना हाई डेफिनेशन कैमरा होता है उतनी साफ़ इमेज हमें मिलती है। इमेज तो हमें हर तरह के कैमरे में मिलेगी, हर तरह के फ़ोन में मिलेगी, लेकिन जो आपका हाई डेफिनेशन कैमरा वाला फ़ोन होगा वो हमें बहुत क्लियर और बहुत फाइन इमेज देता है। तो हमारी जो सेंट्रल रेटिना है उसी तरह काम करती है। जितना सेंट्रल रेटिना हमारी हेल्दी होगी उतना हमें फाइन विजुअल एक्विटी मिलेगी। ठीक है, और फोटोपिक विज़न, यानी दिन में जो चीज़ों को हम देखते हैं लाइट को यूज़ करके उस इमेज को हम बनाते हैं, सन की रेज़ को यूज़ करके, वो होता है हमारा फोटोपिक विज़न। उसमें हमारी सेंट्रल रेटिना हेल्प करती है। स्टेरोप्सिस, यानी किसी इमेज की डेप्थ को बता पाने में हमारी स्टेरोप्सिस प्रोसेस कहते हैं इसे। किसी इमेज में कितनी डेप्थ है, मान लीजिए आप किसी तालाब को देख रहे हैं और आपकी सेंट्रल रेटिना बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ पे कोई किसी तरह का डिसफंक्शन नहीं है, कोई लीजन्स नहीं है, प्रॉपर तरीके से हमारा मैकुला हेल्दी है बिल्कुल, तो आपको इमेज की डेप्थ बताने में, यानी उस तालाब की गहराई या फिर जिस चीज़ को भी देख रहे हैं उसकी गहराई बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह की जो क्वालिटी देता है हमें हमारी आँख को, वो हमारा सेंट्रल रेटिना है। कलर विज़न जो हमारे देने का काम करता है वो सेंट्रल रेटिना करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप याद रखेंगे कि सी फॉर सेंट्रल रेटिना, सी फॉर कोन एंड सी फॉर कलर विज़न। तो ये तीनों सी जो होता है उसके लिए सेंट्रल रेटिना रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अब हम
किसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, पेरिफेरल रेटिना के फंक्शन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन फॉर द ग्रॉस विज़न, यानी कि ग्रॉस विज़न के लिए हमारी पेरिफेरल रेटिना रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसको टॉपिक या फिर नाइट विज़न, नाइट विज़न के लिए यानी रात में जो हम इमेज देखते हैं वो हमारी पेरिफेरल रेटिनास के हमारी जो रॉड सेल्स होती हैं उनकी हेल्प से देखते हैं। और रॉड सेल्स में हमें एक प्रोटीन मिलता है जो विटामिन ए से, और एक तरह का केमिकल मिलता है जो विटामिन ए से बना होता है और प्रोटीन से बना हुआ होता है, उसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, जो हमें रॉड सेल्स में मिलती है। इसीलिए विटामिन ए है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हेल्प करता है रोडोप्सिन के फॉर्मेशन में, यानी रॉड सेल्स के फॉर्मेशन में। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यहाँ पे याद आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और सेंसिटिविटी और मोशन के लिए स्टिमुलेशन ऑफ आई एंड हेड, यानी आँखों को किधर मूव करना है और किस तरफ से उसको सेंसिटिविटी हो रही है मोशन के लिए। तो ये सारी जो काम होते हैं हमारे पेरिफेरल रेटिना का होता है, ठीक है। और हमारी पेरिफेरल रेटिना में हमें फोबिया, पेरिफोबिया, फेबियोला सेंट्रैलिस, फोबिया सेंट्रैलिस का होता है, जिसे हम सबसे ज़्यादा जो सेंटर ऑफ फोबिया बोलते हैं और हाईएस्ट विजुअल एक्विटी होती है, ठीक है। और अम्बो जो हमारे सेंटर होता है, फोबियोला का भी सेंटर होता है, उसे हम अम्बो बोलते हैं। जो अंदर का होगा उसे हम फोबिया बोलेंगे, और उसके ऊपर का एरिया जो होगा वो पेरिफोबिया, और उसके ऊपर अगर हम एक सर्कल और बनाएंगे तो उसे हम पेरिफोबिया कहेंगे। और इन सारे एरियाज़ को अगर हम कवर करते हुए एक सर्कल बनाएंगे तो उसे हम मैकुला लूटिया या मैकुला कहेंगे। जो मैकुला की जो लंबाई होती है यानी जो दूरी होती है ऑप्टिक डिस्क से, वो 4 mm की होती है। ये सारी चीज़ें आपको रेटिना में याद रखनी है, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। और आगे का जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। तो अब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।